नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज का इस क्लास में। आज का इस क्लास में इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 का क्वेश्चन पेपर से पार्ट बी हिंदी का जो क्वेश्चन है उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो अपकमिंग इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो स्टूडेंट्स हिंदी का आंसर्स करना चाहते हैं, जो हिंदी प्रेफर करते हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्जाम में अगर आपको बहुत ही शानदार स्कोर करना है तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही होगा। चलिए, यहाँ प्रश्न संख्या 161 से लेकर के 165 तक जो गद्यांश दिया गया है, वृक्ष के बारे में ये गद्यांश है। इस गद्यांश के ऊपर कुछ सवाल पूछे गए हैं, इन्हीं सवालों का हमें उत्तर देना है, आंसर्स करना है। देखो, सवाल नंबर 161, गद्यांश का उचित शीर्षक चुनिए। यह जो लेसन है, यह जो पैराग्राफ है, यह पैराग्राफ आमतौर पे एक वृक्ष के ऊपर लिखा गया पैराग्राफ है, यानी कि वृक्ष की मदद से, पेड़ पौधों की मदद से जो हम ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, और पेड़ पौधे अगर हमारे आसपास ना रहेंगे तो हम भी जीवित नहीं रह सकते हैं, हम भी स्वस्थ होकर के जीवन जी नहीं सकते हैं। इसी चीज को इस पैराग्राफ में बताया गया है। इसीलिए यह जो पैराग्राफ है, इसका सही नाम हो जाएगा जीवन में वृक्ष की महत्ता। ऑप्शन बी होगा इसका सही जवाब। ऑप्शन ए में है वृक्ष का जीवन। तो वृक्ष का जीवन ये सिर्फ और सिर्फ वृक्ष का जीवन के बारे में नहीं है, हमारे जीवन के बारे में है। ऑप्शन सी में है स्वस्थ समाज का निर्माण। किस प्रकार स्वस्थ समाज का निर्माण किया जाएगा, सिर्फ यही बात यहाँ बताया नहीं गया है। वृक्ष का जो भूमिका है, जो अवदान है समाज के निर्माण में, स्वस्थ रहने के लिए वृक्ष का जो महत्व है, इसे बताया गया है। और ऑप्शन डी में है वृक्ष और आत्मनिर्भरता। ये गलत बात है, यानी कि एक गलत टाइटल हो जाएगा, यह इस पैराग्राफ का असली मुद्दा नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 162 ऊपर यहाँ आप देख सकते हैं, हमारा स्वास्थ्य वृक्षों पर निर्भर है क्योंकि ये, अर्थात अब हमें बताना है हम जो स्वस्थ रहते हैं, हमारा जो स्वास्थ्य है ये तब स्वस्थ रहता है जब हम प्रॉपर तरीके से प्राणवायु लेते हैं, यानी कि ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। जहां ऑक्सीजन की समस्या हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, वहां हम स्वस्थ रह ही नहीं सकते हैं। इसीलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राणवायु देते हैं। प्राणवायु मतलब क्या देते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं और वही कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, वृक्ष ले लेते हैं, और बदले में वृक्ष हमें ऑक्सीजन देते हैं, और यही ऑक्सीजन को यहाँ प्राणवायु कहा गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 163, हमारे स्वास्थ्य का हर बिंदु अनुप्राणित है। यहां देखो, हमारे जो स्वास्थ्य है, हम जब स्वस्थ रहेंगे और जब प्रॉपर ऑक्सीजन हम ले नहीं पाएंगे, तब हम पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं रह सकेंगे। तो हमारे जो स्वास्थ्य है ये ऑक्सीजन की उपलब्धता में आधारित है, यानी कि ऑक्सीजन उपलब्ध है या नहीं, इस पर हमारा स्वास्थ्य निर्भर करता है। इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है, ऑक्सीजन की उपलब्धता से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 164, आप भी इस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। आप एग्जाम हॉल में जब बैठेंगे, इसके बाद जब आप आंसर्स करना शुरू करेंगे, तो पार्ट बी में जब आप आएंगे, यहाँ 5 पेपर्स, 5 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, इनमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का आपको आंसर करना है। तो जो पेपर, जो सब्जेक्ट आपको इजी महसूस होगा, आसान महसूस होगा, अब वही सब्जेक्ट का आंसर कीजिएगा। मैं हर एक वीडियो में यही बात आपको दोहराता हूं, ध्यान से यह काम कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 164, हजारों सिंहासनों से कहीं अधिक मूल्यवान है। हजारों सिंहासनों से अधिक मूल्यवान कौन सा है, आपको बताना है। हमारा जीवन, एक स्वस्थ मन, हरियाली, स्वस्थ पर्यावरण। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक स्वस्थ मन। हजारों सिंहासनों से भी अधिक मूल्यवान है एक स्वस्थ मन, क्योंकि एक स्वस्थ मन में ही
स्वस्थ चिंता का प्रकट हो सकता है और एक स्वस्थ व्यक्ति ही बहुत ही शानदार कार्य कर सकता है, देश के लिए उपकारी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 165। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और आगे अपना दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। वीडियो रिलेटेड कोई अगर सुझाव आप देना चाहते हैं तो वो भी आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। स्वस्थ रहने की गारंटी है। स्वस्थ रहने की गारंटी क्या है आपको बताना है। इसे हमने स्टडी करके पाया है कि स्वस्थ रहने की गारंटी है अपने आसपास के पेड़ों की रक्षा। अगर जिस प्रकार हमारे भारतवर्ष में पेड़ पौधों को काटा जा रहा है, पहाड़ों को नष्ट किया जा रहा है कुछ चुनिंदा लोगों का स्वार्थ को पूर्ण करने के लिए, यह बहुत ही खतरे की घंटी है। तो हमें अपने आसपास का जितने भी पेड़ पौधे वृक्ष है उन्हें बचाना चाहिए और वृक्ष को रोपण करना चाहिए, लगाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 166। अव्ययी भाव समास किसमें है? ऑप्शन ए निस्संदेह, ऑप्शन बी गंगाजल, ऑप्शन सी पुष्प, ऑप्शन डी सीताराम। यहां अव्ययी भाव समास किसमें है हमें बताना है। तो यहां निस्संदेह जो शब्द है इसी में अव्ययी भाव समास है। अब आइए हम जान लेते हैं यह जो अव्ययी भाव समास है यह किसे कहते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, अव्ययी भाव समास वो समास होता है जिसका पहला पद यानी कि पूर्व पद प्रधान हो और वो पद अव्यय जैसे प्रति, भर, यथा आदि हो तथा द्वितीय जो पद है ये संज्ञा हो, ये नाउन हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, यह एक अव्ययी भाव समास है। प्रतिदिन यानी दिन दिन, प्रतिदिन होता है तो यह भी एक अव्ययी भाव समास है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 167। कोई विशेषण है, आपको बताना है कोई कैसा विशेषण है। ऑप्शन ए परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन बी गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन सी सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कोई एक सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि कोई यह जो शब्द है, यह जो पद है, यह एक सर्वनाम है और एक नाउन के परिवर्त में, नाउन के बदले इसे यूज किया जाता है, संज्ञा के बदले में यूज किया जाता है, इसीलिए ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 168। काली घटा का घमंड घटा, यह जो लाइन है, यह जो सेंटेंस है में अलंकार है। यहां अलंकार कौन सा है? ऑप्शन ए श्लेष अलंकार, ऑप्शन बी यमक अलंकार, ऑप्शन सी अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन डी अर्थालंकार। यहां काली घटा का घमंड घटा, ये जो शब्द है, ये जो वाक्य है, इसमें एक शब्द रिपीट हुआ है। इस प्रकार जब भिन्न भिन्न अर्थ को समझाता है लेकिन एक ही शब्द है, ये जो घटा है इसका एक अर्थ है और यहाँ जो घटा है इसका और एक अर्थ है, लेकिन शब्द एक ही है लेकिन दो जगह पर अलग अलग अर्थ समझाने के लिए प्रयोग किया गया है, तो उसे यमक अलंकार कहा जाता है। देयरफॉर ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 169। दोहे का उल्टा छंद है, आपको बताना है दोहे का जो उल्टा छंद है इसे क्या कहते हैं। बैरवे, बरवे, माफ कीजिएगा, इसके बाद सोरटा, रोला, चौपाई। तो याद रखिएगा दोहे का जो उल्टा छंद है ना उसे सोरटा कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। 170 नंबर सवाल, आंख का तत्सम रूप है, आपको बताना है आंख का तत्सम रूप कौन सा है। लोचन, चक्षु, नेत्र, अक्षी। याद रखिएगा आंख का जो तत्सम रूप है या फिर तत्सम शब्द है यह है अक्षी, इसीलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 171। अंगुली का तद्भव रूप कौन सा है। अंगुली ये जो शब्द है इसका तद्भव रूप हमें बताना है। अंगुल, अंगूठा, उंगली, अंगुलिनी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी उंगली। अंगुली ये शब्द जो है यह तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव रूप है यह है उंगली। बहुत बार हम प्रयोग करते हैं उंगली करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 172।
प वर्ग का अंतिम व्यंजन है। प वर्ग, एक वर्ग जो होता है ये क, जो ये जो अक्षर है ना, इसके बाद क ख ग घ अंग, ये जो अंग तक ये जो वर्ग है ये सब क्या है, ये सब क वर्ग का व्यंजन वर्ण है। तो प वर्ग का जो अंतिम वर्ण है वो है म, इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात जो प वर्ग का अंतिम व्यंजन वर्ण वो है म, इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी ऑप्शन बी म। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, अब देखो 173 का 2 ऑप्शन ऊपर है, याद रखिएगा। अक्ल का दुश्मन मुहावरे का सही अर्थ है। अकल का दुश्मन जो कहा जाता है ना, अक्ल का या फिर अकल का दुश्मन, तो शत्रु मित्र। ये देखो, ये शत्रु मित्र को समझाने के लिए अकल का दुश्मन मुहावरे का प्रयोग नहीं होता है। इसका सही जवाब हम ऊपर ढूंढेंगे, ये देखिए ऊपर है, मूर्खता से काम करने वाला, यही है इसका सही जवाब। अकल का दुश्मन जो मूर्खता से काम करता है, क्या करना सही है, क्या करना बुद्धिमानी है और क्या करना बेवकूफी है, मूर्खता है, उसे ना समझ करके जो कार्य किया जाता है उसे अकल का दुश्मन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 174, जो मांस खाता है के लिए उपयुक्त शब्द है, यानी कि जो मांस खाता है उसे क्या कहा जाता है, हिंसावादी। देखो, हिंसावादी उसे कहा जाता है जो हिंसा करता है, तो यहाँ मांस खाने का बात है, हिंसावाद का बात नहीं हो रहा है। सर्वभक्षी, जो सब कुछ भक्षण कर लेता है, जो सब कुछ खा लेता है उसे सर्वभक्षी कहा जाता है, तो यहाँ मांस खाने वाला बात हो रहा है। सामिश, यही तो है इस प्रश्न का सही जवाब, क्योंकि जो मांस भोजन करता है, मांस खाता है उसे सामिश कहा जाता है। ऑप्शन डी में है निरामिष। निरामिष किसे कहा जाता है, जो मांस नहीं खाता उसे निरामिष कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 175, निम्नलिखित में से देशज शब्द है। आपको बताना है निम्न में जो ABCD 4 शब्द दिया गया है, किशन, गड़बड़, हिमालय, परिवार, इन शब्दों में से देशज शब्द कौन सा है, तो याद रखिएगा इन शब्दों में से जो देशज शब्द है यह है गड़बड़, बाकी जो किशन, हिमालय, परिवार ये सब देशज शब्द नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 176, आलस्य शब्द का विशेषण है। आलस्य यह क्या है, यह नाउन है, यह संज्ञा है, इसका विशेषण क्या होगा। ऑप्शन ए आलसी, ऑप्शन बी आलस्य, ऑप्शन सी आलसीपन, ऑप्शन डी आलस। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा जी, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए आलसी। ठीक है, आलसी जब हम बोलते हैं, जैसे कि विमल आलसी है, तो विमल आलसी है, ये आलसी शब्द से क्या हो रहा है, विमल संज्ञा है, संज्ञा का विस्तार से डिस्कस हो रहा है, संज्ञा को डिस्क्राइब किसने किया, आलसी शब्द ने किया। तो आलसी शब्द क्या है, विशेषण है, और विशेषण क्या है याद रखिएगा, सर्वनाम या संज्ञा की विशेषता बताने वाला जो शब्द होता है वही विशेषण कहलाता है। तो यहाँ जैसे कि विमल एक आलसी लड़का है, यहाँ आलसी शब्द से संज्ञा विमल को विशेषता बताया जा रहा है, विमल का विशेषता है कि वो आलसी है, तो यहाँ आलसी विशेषण हो जाएगा, आलस्य आलसीपन आलस नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 177, शुद्ध शब्द है, अर्थात यहाँ जो ऐतिहासिक, ऐतिहासिक इन चारों शब्द में से कौन सा शब्द शुद्ध है आपको बताना है। तो जो इतिहास को जानता है, जो इतिहास के बारे में रुचि रखता है, इतिहास के बारे में वो बहुत कुछ रिसर्च जिसने किया है, उन्हें ऐतिहासिक कहा जाता है, इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, और ऐतिहासिक ही शुद्ध है, ऐतिहासिक शुद्ध नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 178, देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं, आपको बताना है निम्न में से कौन सा भाषा को देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी पंजाबी, ऑप्शन डी उर्दू। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हिंदी, क्योंकि देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा लिखी जाती है। अंग्रेजी जो भाषा है इसे रोमन लिपि में लिखी जाती है, पंजाबी जो भाषा है इसे गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, और उर्दू भाषा को नस्तालिक लिपि में लिखी जाती है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 189, अधिकतम शब्द का विलोम होगा, आपको बताना है अधिकतम जो शब्द है इसका विलोम शब्द, इसका विपरीत शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए सर्वाधिक, ऑप्शन बी न्यूनतम, ऑप्शन सी थोड़ा नम, ऑप्शन डी थोड़ा अधिक। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी
न्यूनतम, यानी कि अधिकतम का विपरीत होता है न्यूनतम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 180 और इसी के साथ आज का इस क्लास को हम समाप्त करेंगे। रंगभूमि किसकी रचना है? आपको बताना है निम्न में से किसने रंगभूमि को रचना किया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, मुंशी प्रेमचंद जी ने रंगभूमि की रचना की है। साथियों, आज का वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और एक शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप इसी प्रकार पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।